भैया दम है तो पास कीजिए वरना बर्दाश्त कीजिए। दोस्तों ये जो लाइन है आपने कई बार सुनी होगी। अच्छा नहीं सुनी तो ट्रक के पीछे तो भाई जरूरी देखी होगी। लेकिन ट्रक के पीछे तो बस ये नाम के लिए है। अगर कोई बंदा है जिसने इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है तो वो है भाई हमारे मुकेश अंबानी साहब ही। मतलब लिटरली देखो तो सबसे पहले वो ऑयल कंपनी में घुसे, फिर भाई ऑयल टू केमिकल में घुस गए, केमिकल से भाई फिर रिटेल के अंदर भी घुस गए, रिटेल से फिर टेलीकम्युनिकेशन जियो के साथ आ गए, और अब भाई भूचाल मचाने के लिए आ गए हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। मतलब इनका फंडा जो है बिल्कुल क्लियर है। सेक्टर कोई भी हो, अगर देश हमारा है तो ना ही सिर्फ हम एंट्री मारेंगे बल्कि अलग देशों के लिए, अलग कंपनीज के लिए एंट्री बैरियर भी भाई हम ही बनने वाले हैं। तो भाई अब तक की सारी बातें और आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा कि आज हम यहाँ बात करने वाले हैं जियो मार्ट के ऊपर। तो आज हम यहाँ मेनली तीन चीजें इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इनकी हिस्ट्री के ऊपर कि भाई जियो मार्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आप सभी को पता होगा कि इसकी जो ओनिंग कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लेकिन भाई इसकी पेरेंट कंपनी कौन है नहीं पता, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। और दूसरे में हम बात करेंगे इनकी पावरफुल स्ट्रेटजीज को लेकर के कि किस स्ट्रेटजी के साथ ये एंट्री मारने वाले हैं और इनका फ्यूचर स्कोप क्या होने वाला है। तो यहाँ मेनली हम 10 स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं। और तीसरे में हम बात करेंगे इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर कि जियो मार्ट का बिजनेस मॉडल कैसा है, इनका रेवेन्यू स्ट्रीम कहाँ कहाँ से रहने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हम काफी इंसाइटफुल लेसन्स लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले इनकी हिस्ट्री कि जियो मार्ट की फॉर्मेशन आखिर कहाँ से हुई। तो मैंने पीछे बताया आपको कि जियो मार्ट की जो ओनिंग कंपनी है वो तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी कौन है। तो इसकी पेरेंट कंपनी यहाँ पे दो निकल के आती है, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों रिलायंस रिटेल और दूसरा है भाई जियो प्लेटफॉर्म्स। और ये दोनों का एक मर्जर बोले तो ज्वाइंट वेंचर बनाया गया जिसका नाम है जियो मार्ट। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप ये जान लो कि रिलायंस रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करता है इसके अंदर। तो रिलायंस रिटेल की जो फॉर्मेशन की गई थी वो साल 2006 के अंदर की गई थी। और रिलायंस रिटेल के कुछ मेजर सब्सिडरी कंपनीज की बात करें तो वो रिलायंस रिटेल के अंदर भाई रिलायंस का फ्रेश आ गया, फिर रिलायंस का डिजिटल आ गया, और फिर इनका जो फैशन वाला कंपनी है भाई जियो के नाम से वो आ गया। और अब इन्होंने जो मेजर मेजर कंपनीज को एक्वायर किया है जिसमें कि जस्ट डायल अभी इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया, और उसके पहले इन्होंने एक्वायर किया था भाई फ्यूचर ग्रुप जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसको इन्होंने एक्वायर किया। और ये सारी कंपनी रिलायंस रिटेल के अंदर सब्सिडरी के रूप में। और दूसरी तरफ अगर बात करें जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर तो इसकी फॉर्मेशन के बारे में आप सभी को पता होगा कि साल 2016 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी टेलीकॉम इंडस्ट्री से, जब जियो का रिवॉल्यूशन आया था। और जियो प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ इनकी मेजर सब्सिडरी कंपनीज की बात करें तो वो गया भाई फिर जियो फाइबर, जियो सावन को ले लो, जियो टीवी ले लो, जियो सिनेमा ले लो। तो मतलब बेसिकली जियो के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स, तो वो सभी जियो के अंदर आते हैं। तो भैया अगर आप सोच रहे हो कि जियो का ई कॉमर्स के अंदर जो इंडस्ट्री है जियो मार्ट के थ्रू ये भाई नया नया स्टेप है इनके द्वारा, तो भाई आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। क्योंकि आप देख रहे हो कि रिलायंस रिटेल जो कि 2006 से प्रेजेंस में है और जियो प्लेटफॉर्म जो कि 2016 से प्रेजेंस में है, तो भाई इनका ये प्री प्लान है बोले तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक के साथ ये एंट्री मार रहे हैं इंडिया के इतने बड़े मार्केट के अंदर। तो इसी तरह से भाई इन्होंने अपने रिलायंस रिटेल को मिलाया और इधर से जियो प्लेटफॉर्म्स को मिलाया और दोनों को मर्ज करके एक ज्वाइंट वेंचर इंट्रोड्यूस किया जियो मार्ट के नाम से। और जियो मार्ट की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले इसका सॉफ्ट लॉन्च लाया गया था दिसंबर 2019 के अंदर। और फिर अप्रैल 2020 जब पूरी जो इंडिया है पूरा लॉकडाउन चल रहा था जहाँ पे, तो उस समय भाई इन्होंने पायलट रन अपना टेस्ट किया, जियो मार्ट का पायलट रन, जहाँ पे इन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर इसको टेस्ट किया, जहाँ पे इन्होंने 3 सिटीज बोले तो नवी मुंबई, थाने और कल्याण के अंदर टेस्टिंग करी, पायलट रन की टेस्टिंग, जहाँ पे इन्होंने सबसे पहले 6000 किराना स्टोर्स को अपने साथ इंडल्स किया था सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू। और व्हाट्सएप के थ्रू कैसे किया था, तो भाई व्हाट्सएप के आप साथ आप सभी को पता होगा कि इन्होंने पार्टनरशिप किया था, जिसके बारे में आगे जाकर हम डिटेल में बात करेंगे। तो उस समय इन्होंने पार्टनरशिप किया था और उसके बाद ये व्हाट्सएप के थ्रू 6000 किराना स्टोर के साथ जुड़े थे। और वो भी सक्सेसफुल होने के बाद मई 2020 के अंदर इन्होंने इसको और भी एक्सपेंड किया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये लगभग 200 सिटीज के अंदर इसको एक्सपेंड कर चुके हैं और अभी तो भाई काफी ज्यादा बढ़ा चुके हैं। और फिर बात करें तो जुलाई 2020 के अंदर इन्होंने अपना ऐप इंट्रोड्यूस किया जियो मार्ट का, जहाँ पे एंड्रॉइड के लिए, आईओएस के लिए, सबके लिए अपना इन्होंने ऐप इंट्रोड्यूस किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ दिनों के भीतर ही, मतलब ऐप लॉन्च किया और फिर कुछ दिनों के भीतर ही भाई 1 मिलियन डाउनलोड, बोले तो 10 लाख लोगों ने इसको डाउनलोड भी कर लिया। तो भाई ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था और आज के टाइम पे भी देखा जाए तो ये काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो भाई जियो मार्ट आगे इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर रही है, तो यही भी इनका सबसे बड़ा पावरफुल स्ट्रेटेजी निकल के आता है दोस्तों, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये जान लो कि इनके मार्केट के अंदर कौन कौन मेजर मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। तो वो भाई ग्रोफर्स हो गया, इजी डे हो गया, स्पेंसर्स हो गया, फिर अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और ऑफलाइन की दुनिया में बात करें तो सबसे बड़ा डीमार्ट है, और फिर हो गया भाई बिग बास्केट जो जिसको भी टाटा ग्रुप की टाटा डिजिटल ने एक्वायर कर रखा है। तो ये सब जो राइवल कंपनीज है इनके वो मार्केट के अंदर भी मौजूद है। तो इन सब से इनका डिफरेंस जो पावरफुल स्ट्रेटजी है वो कौन कौन सा है।
सबसे पहला दोस्तों इनका जो पावरफुल स्ट्रेटजी है वो है एसेट लाइट मॉडल। तो यहाँ पे इन्होंने भाई अमेजोन और फ्लिपकार्ट अगर वो कंपेयर करें हम जियो मार्ट से, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट के पास क्या है, इनके पास है इन्वेंट्री, जो कि इनको भाई खर्च वहाँ पे ज़्यादा लग रहा है इन्वेंट्री के ऊपर। तो जियो मार्ट के पास कोई इन्वेंट्री है ही नहीं, क्योंकि ये तो भाई दुकान से लिंकअप कर रहे हैं, इनको इन्वेंट्री रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब कोई सामान अपने पास नहीं रखना है, सारा सारा तो दुकान के ऊपर है। तो उनको भाई कॉस्ट देना है मंथली, जो भी रेंट उनका लगता है, इनको तो कोई इन्वेंट्री के ऊपर खर्च ही नहीं करना है। और अगर फिर डी मार्ट जो कि जिनका ऑफलाइन प्रेजेंस है, उससे अगर जियो मार्ट को अगर हम कंपेयर करें, तो डी मार्ट का भाई स्टोर है। तो डी मार्ट को भी स्टोर के ऊपर खर्च करना है, अपने प्रोडक्ट को रखना है, उसको मेंटेन करना है। तो ये सब जितने भी एक्सपेंस आते हैं स्टोर्स को, या फिर अगर इन्वेंट्री के ऊपर बात करें, तो भाई जियो मार्ट का कुछ भी नहीं है। इनको ना इन्वेंट्री रखना है, ना ही कोई स्टोर के ऊपर इनका खर्चा है। तो एक्सपेंस तो भाई इनका पहले ही हट गया। मतलब बिजली का खर्चा हो गया, कोई स्टाफ को आया तो उनको मैनेजमेंट करना है, दुकान को मैनेजमेंट करना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं बेसिकली। तो वो सब भाई इनका सारा हट गया। तो ये हो गया इनका एसेट लाइट मॉडल, सबसे पहला पावरफुल स्ट्रेटजी। दूसरे के ऊपर बात करें, वो है भाई लोकल बिजनेस को एम्पावरमेंट करना। बोले तो भाई यहाँ इन्होंने स्वदेशी वाला स्ट्रेटजी अपनाया है। कैसे? तो यहाँ पे जो रिटेल इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, उसमें भाई 90% जो इंडस्ट्री है वो अनऑर्गेनाइज्ड ही है, और 10% ही ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें भाई ग्रोवर्स और अमेजोन फ्लिपकार्ट वालों ने गिने चुने स्टोर्स को अपने ऊपर जोड़ के रखा है। तो भाई यहीं पे जियो मार्ट खेलेगा कि 90% जो भी अनऑर्गेनाइज्ड है उसको ये अपने व्हाट्सएप के थ्रू जोड़ने वाला है। और यहाँ पे उन्होंने भाई अपना टैगलाइन भी यही रखा है कि देश की नई दुकान। तो भाई देश की नई दुकान पूरा स्वदेशी वाला स्ट्रेटजी है। अगर स्वदेशी का एग्जांपल अगर मैं दूं, तो पतंजलि के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि पतंजलि ने कैसे स्वदेशी 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 बोल करके सारे कस्टमर्स को अपने ऊपर एक्वायर कर रहे हैं। और अगर हम बात करें एक और एग्जांपल, तो भाई HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये भाई कंपनी तो दूसरी जगह की है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये भाई सबको यही जता रहे हैं कि हम यहाँ की कंपनी है। तो इससे भाई मार्केट एक्सपेंड करने में जो है काफ़ी अच्छा मतलब वैल्यू हेल्प मिलता है। तो इसी पे भाई जियो मार्ट खेलने वाला है, अपने स्वदेशी स्ट्रेटजी लोकल बिजनेस को एम्पावर करके। बेसिकली जितने भी हमारे स्टोर्स होंगे वो सबको एजुकेट करने का काम करेंगे, किराना स्टोर्स को सारे को जोड़ देंगे। तो भाई अगर फ्यूचर में देखा जाए तो किराना स्टोर जितने भी होंगे सबको ये मतलब जरूरी हो जाएगा कि उनको करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो भाई अगर किसी एक ने किया, मान लो अगर भी स्टार्टिंग फेज में है, इनका जो लोकल बिजनेस का एम्पावरमेंट करना वो स्टार्टिंग फेज में है, और भाई सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो अगर आप टेक्नोलॉजी को अगर आप इवॉल्व नहीं करोगे, मान लो अगर यहाँ 5 दुकान है, अगर 4 ने इवॉल्व कर लिया, 4 ने जियो मार्ट के ऊपर ये अपने आप को लिस्ट कर रहे हैं, और आपने अगर नहीं किया, तो भाई कस्टमर तो सारे वहीं पे जाएंगे, आपको भी करना ही पड़ेगा। मतलब देखा जाता है भाई ये बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है इनका। तीसरा जो इनका पावरफुल स्ट्रेटजी है दोस्तों, वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेकर के। तो यहाँ पे इन्होंने 6 पॉइंट्स पे कवर किया है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे तो नो मिनिमम वैल्यू और फ्री डिलीवरी। तो इसको आप एग्जांपल से समझो, मान लो आप ग्रोफर से किसी सामान को मंगाते हो और जियो मार्ट पे मंगाते हो, तो ग्रोफर्स के ऊपर क्या होता है कि आपको कम से कम 500 का सामान लेना होगा, तभी आपको डिलीवरी वगैरह फ्री मिलेंगे। लेकिन भाई जियो मार्ट क्या बोलता है कि अगर आप 5-10 रुपए का पेन भी मंगाते हो हमारे से, तो भाई आपको वो भी मिल जाएगा और डिलीवरी भी जो है फ्री मिलने वाली है। सबसे पहला हो गया। दूसरे की बात करें तो एक्सप्रेस डिलीवरी। तो एक्सप्रेस डिलीवरी भाई आपके पास वाली दुकान से ही मंगा के देंगे आपको। तो भाई एक्सप्रेस डिलीवरी तो होना आम बात है। तो यहाँ पे इनका दूसरा स्ट्रेटेजी हो गया। तीसरा जो इनका स्ट्रेटेजी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर आता है, वो है नो क्वेश्चन आस्क्ड ऑन रिटर्न पॉलिसी। अब भाई अमेजोन फ्लिपकार्ट के अंदर क्या होता है कि अगर आप कोई भी सामान को रिटर्न कर रहे हो, तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामान को आप क्यों रिटर्न कर रहे हो, फलाना ढिमकाना। लेकिन भाई जियो मार्ट क्या बोलता है कि कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको कोई सामान रिटर्न करवाना है, वो सामान भाई अच्छा हुआ तो हम खुद ही ले लेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इसी के अंदर का चौथा जो स्ट्रेटजी है, वो है भाई डिस्काउंट के ऊपर। तो यहाँ पे भाई अपने अर्ली कस्टमर्स जो भी इनके साथ सबसे पहले जुड़ेंगे, उनको भाई ये अप टू 3,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन देने वाले हैं। तो भाई इससे भी जो मार्केट में जो हाइप क्रिएट हुआ है जियो मार्ट को लेकर के, वो काफी ज्यादा हो चुका है कि भाई हम बनेंगे पहले कस्टमर जियो मार्ट के, हम बनेंगे पहले कस्टमर। तो ये भाई हाइप क्रिएट करने का बहुत बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इनका। और उसके बाद जो इनका अगला स्ट्रेटजी निकल के आता है, वो भी है डिस्काउंट के ऊपर ही। अब इसको आप एग्जांपल से समझो कि अगर आप कोई दुकान पे जाते हो कोई भी सामान लेने के लिए, मान लो आप एक निहार का कोई तेली ले रहे हो, ठीक है ना, तो उसको भाई जो भी एमआरपी होगा वो दुकानदार आपको एमआरपी पे लेने वाला है। और वहीं जियो मार्ट की बात करें तो जियो मार्ट क्या बोल रहा है कि आपको भाई अप टू 5% का वो डिस्काउंट देने वाले हैं एमआरपी के ऊपर। मतलब कोई प्रोडक्ट हो, अगर उसका एमआरपी पे लिखा हुआ है वो रेट, तो अप टू 5% वो डिस्काउंट देने वाले हैं आपको। तो यहाँ कौन देने वाला है भाई, एमआरपी के ऊपर तो सारा कोई एमआरपी के ऊपर ही रेट लेते हैं। तो जियो मार्ट यहाँ भी डिफरेंस कर रहा है। अब भाई इसी के अंदर छठे स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो है भाई इनका 50,000 से भी ज्यादा इनका बड़ा प्रोडक्ट रेंज है। मतलब ये वो वाइड प्रोडक्ट का रेंज मिलने वाला है। 50,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको इनके जियो मार्ट के कैटलॉग के अंदर मिल जाएंगे। मतलब आराम से चुनते रहो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, छांटते रहो और फिर भाई अपने लिए यूज करो। बेसिकली इसी से एक कहावत निकल के आता है कि कम सामान
भाई उसको कस्टमर खा जाता है, और ज्यादा सामान जो है कस्टमर को खा जाता है। तो यहाँ पे भाई इन्होंने इसको पूरा ध्यान रखा है, और ज्यादा से ज्यादा इन्होंने प्रोडक्ट अपने ऊपर ऐड किया है जियो मार्ट के ऊपर। और हो सकता है भविष्य में भाई ये अपना भी प्रोडक्ट कुछ है ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जिसके बारे में हम बिजनेस मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा। तो ये 6 वो जो स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस किए वो आ गया भाई इनके कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। अब इनका जो चौथा सबसे बड़ा पावरफुल स्ट्रेटेजी निकल के आता है दोस्तों, वो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने को लेकर के, बोले तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को लेकर के। जहाँ पे भाई कुछ ने इन्होंने पार्टनरशिप किया है, और कई सारी कंपनीज को तो भाई एक्वायर भी कर चुके हैं। आप सभी को पता हो कि जियो प्लेटफॉर्म 2020 के अंदर इन्होंने भाई काफी सारा पार्टनरशिप किया है, काफी ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन कंपनीज जियो प्लेटफॉर्म के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जहाँ पे सबसे मेजर की बात करें तो वो था फेसबुक, जिन्होंने मात्र 9.99% स्टेक लिया है, और भाई 43,574 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया है जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो भाई सीधा सा आप अंदाजा लगा सकते हो। और इन्होंने जो पार्टनरशिप किया है फेसबुक के साथ, तो भाई उसका जो व्हाट्सएप वाला है वो इंटीग्रेट करने वाले हैं अपने जियो मार्ट के थ्रू। तो यहाँ पे भाई जियो मार्ट बोलता है आपको कि आपको कोई भी अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप भाई बस व्हाट्सएप पे हमें हाई करो, और व्हाट्सएप पे ही आपको आप सारा कैटलॉग दिखा देंगे। आपको कोई भी कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो आप वहां से भाई आप देख लो और वहीं से ऑर्डर कर लो। साथ ही साथ अगर पेमेंट करना है आपको, तो वहीं पे व्हाट्सएप का पेमेंट वाला जो फीचर है वो वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। तो भाई आपका जो ईज ऑफ ऑर्डरिंग है वो काफी इन्होंने ईजी बना दिया, कस्टमर्स के लिए भी और किराना स्टोर्स वालों के लिए भी। और अगर बात करें तो ये तो इनका पार्टनरशिप वाला हो गया। एक्विजिशंस की बात करें तो इन्होंने भाई ग्रैब को एक्वायर किया, जो कि एक लॉजिस्टिक फर्म है। और बात करें भाई सी स्क्वायर को इन्होंने एक्वायर किया है, जो कि एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है। और फिर अगर तीसरे की बात करें तो नाउ फ्लोट्स है। और नाउ फ्लोट्स क्या है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो और भी कई सारी कंपनीज है जिसको इन्होंने एक्वायर किया है। जैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने फिंड को भी एक्वायर किया है। और बात करें तो भाई नेटमेट्स को इन्होंने एक्वायर किया, जो कि फार्मेसी कंपनी है। और बात करें फिर अर्बन लैडर को इन्होंने एक्वायर किया है। फिर भाई अभी जो फ्यूचर ग्रुप था उन्होंने उसको इन्होंने एक्वायर किया। फिर मिल्क बास्केट को एक्वायर किया है। और बात करें भाई तो इन्होंने अभी जस्ट डायल को भी एक्वायर किया। फिर जीवामे अंदर, जो कि एक लॉन्ड्री स्टोर है, तो उसमें भी इन्होंने कुछ स्टेक लिया है। तो ये सब इन्होंने एक्विजिशंस भी करी, ताकि अपने जो जियो मार्ट है भाई उसको रिलायंस रिटेल से भी मिलाया जाए और जियो के प्लेटफॉर्म से भी मिलाया जाए। तो ये सब इन्होंने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक के साथ किया है। और अगले स्ट्रेटेजी की बात करें, जो कि इनका पांचवा स्ट्रेटेजीज है, वो है भाई मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस को लेकर के। अब भाई आप कस्टमर आप कैसे पेमेंट करोगे, सीओडी करोगे, या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करना चाहोगे, या फिर जियो मनी अगर आपके पास है तो आप वहां से पेमेंट कर दो। व्हाट्सएप का पेमेंट वाला फीचर है तो आप व्हाट्सएप पे से कर दो। या फिर उन्होंने और एक अलग चीज क्या अपनाया है कि ये भाई अपने एग्जीक्यूटिव के साथ एक पीओएस मशीन, जो कि ईडीसी के ऊपर काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर के ऊपर, जो कि स्वाइप मशीन होती है। तो वहां से भी भाई अगर आप सीओडी करोगे तो वहां पे आप कैश कर दो, या फिर स्वाइप मशीन अगर आपको वहीं पे चाहिए तो आप वहां से पे कर सकते हो। और तो और एक सबसे बड़ा इन्होंने डिफरेंस क्या लेके आया है, जहाँ पे कूपन्स का भी कोई भी डिमांड नहीं होता है, फिजिकल कूपन्स का। तो वहाँ भाई ये आपको सोडेक्सो का कार्ड देने वाले, कार्ड कूपन, जहाँ पे बोला जा रहा है कि कैशबैक के रूप में आपको ऑफर करेंगे। और तो और भाई ये आपको जो ऑफर्स मिलने वाला है कैशबैक का, वो आप इनके लेटर, जो भी आप प्रोडक्ट को खरीदोगे तो वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, वो भी ऑफलाइन की दुनिया में। तो ये तो हो गया इनका सारा 5 पावरफुल स्ट्रेटजीज। लेकिन अगर आप उसको अलग अलग रखो, जैसे अगर हम बात करें कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, तो उसी को अगर आप अलग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 10 स्ट्रेटजीज तो उसी के अंदर है। तो मिला जुला के 10-15 टोटल इनका पावरफुल स्ट्रेटजीज है। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर, कि ये किस बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करते हैं, उनका रेवेन्यू मॉडल किस किस रूप में है। तो भैया आपने B2B मॉडल सुना होगा, B2C मॉडल भी सुना होगा, C2B मॉडल भी सुना होगा, और तो और C2C मॉडल भी सुना होगा। लेकिन क्या आपने O2O मॉडल सुना है? क्या होता है ये? ऑनलाइन टू ऑफलाइन। बोले तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है और ऑफलाइन के तरीके से भाई आपके पास जो सामान है वो पहुंच जाएगा। जिसका सबसे बड़ा आज के टाइम पे एग्जांपल है दोस्तों, वो है अलीबाबा, जो कि चाइनीज फर्म है। आप सबको नहीं पता तो मैं बता दूं, वो O2O पे ही काम करती है, अलीबाबा। और भाई जियो मार्ट भी जो एक नया रिवोल्यूशन लेकर आ रहा है मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, O2O मॉडल के साथ वो अपना बिजनेस को इंटीग्रेट करेंगे। जहां पे भाई आपको कोई बड़ा तामझाम नहीं करना है। आप नॉर्मली क्या करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, आपको भाई वही चलाना है। आप व्हाट्सएप के ऊपर आओ, उनका कैटलॉग खोलो, बस उनके कैटलॉग के अंदर जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए आप ऑर्डर कर लो। अब इससे क्या होगा कि आपने तो ऑर्डर किया व्हाट्सएप के थ्रू जियो मार्ट को। अब जियो मार्ट क्या करेगा कि आपके नजदीकी में जो भी किराना स्टोर या फिर जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए उससे रिलेटेड जो भी आपके नजदीक में जो स्टोर्स होंगे उसके पास वो ऑर्डर पहुंच जाएगा। अब वो किराना स्टोर वाला क्या करेगा कि वो भी अपने प्रोडक्ट को पैक करेगा, वो भाई आपके डिलीवरी स्टेप तक पहुंचा देगा, आपके डोर स्टेप तक पहुंचा देगा, डेस्टिनेशन तक। तो भाई ये हो गया इनका ऑनलाइन, आपने ऑर्डर किया ऑनलाइन, आपको पहुंचा भाई ऑफलाइन तरीके से। तो ये हो गया इनका O2O मॉडल। अब भाई प्रोडक्ट आपके पास पहुंच गया, अब आप जैसे चाहो पेमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया इनका बिजनेस मॉडल। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनका रिवेन्यू के ऊपर, भाई ये रिवेन्यू कहाँ कहाँ से कमाएंगे।
तो यहाँ पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों इनके रिवेन्यू सोर्सेज के ऊपर, वो इनका 3 स्ट्रीम हो सकता है जहाँ से ये पैसा कमा सकते हैं जियो मार्ट वाले। जहाँ पे सबसे जो इनका खुलासा वाला रहेगा, जो कि ओपन रहेगा, वो तो रहेगा भाई कमीशन के ऊपर, कि जियो मार्ट के ऊपर जो भी किराना स्टोर्स को अपने ऊपर लिस्ट करेंगे तो उस पर बेसिकली वो कमीशन वगैरह चार्ज कर लेंगे, तो वहां से वो पैसा कमा ही सकते हैं थोड़ा बहुत। और अगर दूसरे की बात करें, जो कि ये बाद में मुझे लगता है आगे चलकर इसको रेस करने वाले हैं, तो आप सभी ने देखा भाई कि जियो, रिलायंस जियो का क्या हुआ। उन्होंने भाई जियो जो उनका टेलीकॉम वाला था, उसको भाई उन्होंने भाई 2020 के अंदर इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया उसके अंदर कि भाई उससे उन्होंने अच्छा खासा पैसा रेज कर लिया। तो यहाँ पे हो सकता है कि जियो मार्ट को वो अलग से लिस्ट कर सकते हैं, जहाँ से काफी ज्यादा पैसा भी रेज करेंगे। तो यहाँ से इनका दूसरा आप रिवोल्यूशन सोर्स से बोल सकते हो, जहाँ से ये काफी ज्यादा पैसा रेज करके और भी अलग एंटिटी बनाएंगे। तो भाई पूरा का पूरा ये गेम चल रहा है इनका। और अगर तीसरे की बात करें, तो अभी तो जियो मार्ट के ऊपर आप देखोगे कि काफी सारे किराना स्टोर्स ही होंगे, लेकिन फ्यूचर में क्या कर सकते हैं कि जितने भी कंपनीज इन्होंने एक्वायर किए हैं, जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि जो भी कंपनीज इन्होंने एक्वायर किए हैं, दोबारा मैं रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। तो जो भी इन्होंने कंपनीज एक्वायर किए हैं, हो सकता है कि उसके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने लग जाए, जैसे कि पतंजलि करता है। पतंजलि क्या किया, अपने सारे प्रोडक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हो सकता है कि जियो मार्ट कुछ अपने प्रोडक्ट्स को वो इंट्रोड्यूस करने लग जाए। तो भाई अब अगर अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो भाई उनका जो रिलायंस रिलायंस रिटेल का जो ऑफलाइन प्रेजेंस है मार्केट के अंदर, उसको तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंड कर ही रहे हैं। तो उसे भी भाई वो लिस्ट कर देंगे और रिलायंस रिटेल के थ्रू वहां पे वो सर्विस देने लग जाएंगे और अपने प्रोडक्ट को बेचने लग जाएंगे। तो ये भी इनका तीसरा सोर्स हो सकता है जहाँ से वो पैसे कमा सकते हैं। तो ये तीनों रिवेन्यू सोर्स इनके हो सकते हैं पैसे कमाने के। इसके ऊपर आपके कमेंट क्या है, आप मुझे जरूर बताना कि ये रिवेन्यू सोर्सेज इनके हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, जियो मार्ट का रिवेन्यू सोर्सेज कैसा भी हो, जियो मार्ट जो है अभी भी काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। इनका 2 साल भी नहीं हुआ है लॉन्चिंग हुए, और आप यकीन नहीं करोगे 6.5 लाख पर डे के हिसाब से इन्होंने ऑर्डर जो है रिकॉर्ड किया अपने प्लेटफॉर्म के जरिए। और इनके रिवेन्यू रिपोर्ट की बात करें तो जियो मार्ट का कुछ रिवेन्यू रिपोर्ट निकल के अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसकी जो पेरेंट कंपनी है रिलायंस रिटेल, अगर उसके प्रॉफिट रिपोर्ट की बात करें, रिवेन्यू रिपोर्ट की बात करें, तो भाई साल 2020 के अंदर जो जनवरी और मार्च का जो क्वार्टर था, उसमें इन्होंने रिवेन्यू जो रिपोर्ट किया रिलायंस रिटेल वालों ने, वो था भाई 38,242 करोड़ रुपए। और फिर साल 2021 में इन्होंने जो रिवेन्यू रिपोर्ट किया था जनवरी से मार्च के क्वार्टर में, वो था भाई लगभग 46,099 करोड़ रुपए। तो आप इसी से अंदाजा कुछ लगा सकते हो कि जियो मार्ट का जो रिवेन्यू है वो कितना हो सकता है। और वैसे तो मैंने आपको पीछे बताया कि जियो मार्ट को कुछ जो राइवल कंपनीज है वो काफी सारी हैं, लेकिन भाई अगर जियो मार्ट को किसी से डर है या फिर जियो मार्ट को जो मेजर टक्कर दे सकता है इंडिया के अंदर, तो वो है भाई टाटा। तो भाई टाटा का भी हम सभी सुन रहे हैं कि टाटा का जो सुपर ऐप है वो काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है। और भाई उन्होंने बिग बास्केट को भी एक्वायर किया, मैंने पीछे बताया आपको। तो उस तरह से टाटा जो है काफी ज्यादा अच्छा मार्केट शेयर ले सकती है, क्योंकि टाटा के पास भाई ट्रस्ट है। लोगों का जो ट्रस्ट है वो रिलायंस के पास ना जाकर के ज्यादातर टाटा के पास ही जाता है, हम सभी देखते हैं। तो हो सकता है मार्केट शेयर के रूप में टाटा जो है ज्यादा गेन कर सकता है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज भाई प्रॉफिट के मामले में तो वही ज्यादा कमाएंगे, इसके बारे में मैं श्योर हूँ। और कुछ कंपटीटर्स की बात करें जो कि जिससे रिलायंस को डर हो सकता है, तो वो है अमेजोन। तो आप सभी को पता है कि अमेजोन का जो प्रेजेंस है भाई वो यूएस के अंदर है, यूरोप के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, इंडिया के अंदर भी वो काफी अच्छे से एक्सपैंड कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। तो भाई ये जो दो कंपनी है टाटा और अमेजोन, इनसे रिलायंस वालों को भाई थोड़ा सा डर लग सकता है, या कि मेजर कंपनीज या मेजर कॉम्पिटिटर्स के रूप में ये उभर सकते हैं। लेकिन भाई रिलायंस वालों का हम जैसा कि सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी काफी ज्यादा हाथ होता है इनके पीछे। तो इसका भी बहुत सारा खुलासा नहीं निकल गया है, या फिर मैं कुछ ओपनली नहीं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन काफी सारे जो गवर्नमेंट की जो रूल्स वगैरह निकल के आते हैं वो काफी बार होता है कि इनके ही फेवर में निकल के आते हैं। तो हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज वालों को भी इससे काफी ज्यादा बेनिफिट निकल सके आने वाले टाइम में, क्योंकि भाई गवर्नमेंट भी जो भी होती है, जो भी कंट्रीज की गवर्नमेंट होती है, वो चाहती है कि हमारी अपनी कंपनीज ही मार्केट के अंदर एक्सपेंड करे, वो ऑब्वियस सी बात है। तो हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी जियो मार्ट के थ्रू इनका भी कुछ अलग पॉलिसी निकल के आ जाए गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि इनके फेवर में निकल के आ जाए। तो इससे भी भाई इनको काफी ज्यादा जो है फेवर मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से भी। और तो हमें भी देखते हैं कि सीसीआई हो या सीएआईटी हो, वो भाई अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पीछे तो हाथ पैर धो के पड़ी हुई है, तो उनका वो बैंड बजाने के लिए पहले से मौजूद है इंडिया के अंदर। तो भाई इससे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंप्लीट केस स्टडी, बिजनेस मॉडल और हिस्ट्री जियो मार्ट के ऊपर। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये की जो केस स्टडी है, बिजनेस मॉडल है, कितना समझ में आया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे फ्यूचर की जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को काफी ज्यादा फैलाना भी, ताकि सभी को पता चल सके कि जियो मार्ट जो क्या रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है इंडिया के अंदर। तो मुझे तो पता है भाई कि आप सभी ये चीज खरीद दोगे, लेकिन अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी बिजनेस के ऊपर या किसी स्टार्टअप के ऊपर बिजनेस मॉडल डिस्कस करना है, या फिर आप केस स्टडी बनवाना चाहते हो मुझसे, तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए।
गुड बाय, जय हिंद।